सच्ची बात कह रहे हैं। 20 वर्ष तक यदि बच्चा ब्रह्मचारी रहे, 20 वर्ष तक, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो, 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे, 20-22 में ब्याह हो, तो एक अच्छा गृहस्थ बनेगा। वो संतानोत्पत्ति उसकी अच्छी होगी और वो खुद स्वस्थ बना रहेगा। अब 20-22 तक तो डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, ऐसे आचरण कर रहे हैं, ऐसी बातें उनके दिमागों में छा जाती हैं और इतना वो व्यभिचार परायण हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब आपको कोई गलत ठहरा रहा है तो आप अपनी लज्जा या शर्म या उसमें नहीं देखना है कि हमसे बड़ा बूढ़ा है। अगर हमें गलत ठहराया जा रहा है तो हम ठीक उत्तर देंगे, उस समय नहीं दबना चाहिए। दबा तो समझ में आ जाता है कि हाँ ये इसने गलती की है। उचित उत्तर देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, नहीं कई बार निर्दोष भी दोषी ठहर जाता है। हम प्रणाम करते हैं उन युवा भाइयों को जो इसी समय अपने जीवन को सुधार में ले आए। ये अवस्था बर्बाद हो गई तो आप सच्ची मानो ये केवल नौटंकी नाटक भक्ति का बुढ़ापे में होता है, भजन नहीं होता। हमारी बात को पकड़ लेना। जीवन में भजन का अभ्यास नहीं किया, जीवन में संयम का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में नौटंकी होती, भजन नहीं होता है, उसका नाटक होता है। भजन करना कोई खिलवाड़ नहीं। जिंदगी में जवानी में बेविचार करते रहे, बहुत से माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखते रहे और बुढ़ापे में सोचो कि भजन हो जाएगा, हमको करके दिखा दे कोई। अरे भैया साधारण बाहरी बात, जिंदगी में पिस्तौल नहीं चलाई, हमारे आगे सब रख दो, बेकार है। ईंट की तरह भले मार सकते हैं लेकिन हम गोली नहीं चला सकते। क्यों? कभी हमने अभ्यास ही नहीं किया, तो मन को सच्चिदानंद में कभी लगाया नहीं और पापाचरण करते रहे हो। तो कहते ये अवस्था तो भजन की नहीं, तो अवस्था कब भजन की है? सबको सफलता क्यों नहीं प्राप्त होती, सबको सुख प्राप्त क्यों नहीं होता? उसका कारण पाप है। हम पाप कर्म वर्तमान में भी करते हैं और जो भूत में पाप कर्म किए हैं वो परिणाम में आ रहे हैं, इसलिए हम असफल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। नाम जप करो, बहुत आनंद प्राप्त होगा, बहुत आनंद। हम कह रहे हैं लोक परलोक के सब सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे, आप डट के नाम जप तो करो। जैसे लोग कहते हैं कि नाम जप करने से क्या खाना मिल जाएगा, तुम खाना की बात क्या करते हो? अगर भगवान का नाम जप करो तो लोक परलोक सब जगह सुख प्राप्त होता है। जहाँ पाप नष्ट हुए तो सुख ही सुख घेर लेता है। हमको भोजन तक नहीं मिले 8-8 दिन। तो आज हम आपको प्रमाण दे रहे हैं कि हम गाड़ी पे चल रहे हैं तो कल हमको भोजन नहीं मिला। सर्दी में ओढ़ने के लिए कंबल नहीं था, बोरा ओढ़ते थे, टाट होता है ना जिसमें गेहूं का आटा भरा जाता है, वो बोरा ओढ़कर सर्दी पार करते थे। तो आज हम आपको क्या बताएं, जब हमारी 5 बातें याद कर आप सदैव सुखी रहो। पहला, रोज ठाकुर जी का चरणामृत पियो, अकाल मृत्यु आपकी नहीं होगी। समस्त रोगों का नाश करने की सामर्थ्य चरणामृत में। दूसरा नियम, घर से जब निकलो कम से कम 11 बार इस मंत्र का स्मरण करो। अंगुली से गिनना 11। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कभी आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कभी आप दुर्घटना में कभी नहीं फंसेंगे, और फंसेंगे भी तो आप सेफ निकल आएंगे। कभी भी 24 घंटे में 20-30 मिनट ऐसे निकालो जो घर में अपने ठाकुर के सामने बैठकर नाम संकीर्तन कर सको। चौथी बात, 11 दंडवत रोज नियम ले लो। ठाकुर जी घर में जो विराजमान है, कृष्ण को जो प्रणाम करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये हमारी बातें याद करना। पहली बात, रोज चरणामृत। दूसरी बात, घर से निकलने के पहले 11 बार कृष्णाय वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करो। तीसरी बात, नाम संकीर्तन 20-30 मिनट अपने घर में करो, जितना आनंद पूर्वक खुद डूब कर